हाय साथियों, जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे ही टॉप 10 शानदार हथियारों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। आयरन डोम किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान या इजराइल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सबसे तेज रफ्तार से, जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लो रडार डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया हैरान हो चुकी है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को महज अपनी लीथल रफ्तार से ही दो हिस्सों में तोड़ सकती है। भारत और रूस की इस जॉइंट मिसाइल के अगले वर्जन की और भी अधिक रफ्तार और लॉन्ग रेंज को लेकर पाकिस्तान और चीन सहित कई अन्य बड़े और ताकतवर देशों में भी इस मिसाइल के डर का असर देखा गया है। इसके बाद अग्नि मिसाइल। भारत एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है और साथ ही यह अपने घातक न्यूक्लियर वारहेड्स को अपने दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने की क्षमता रखता है। इसी क्षमता में नाम आता है भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24 मैक की तेज रफ्तार के साथ 5,500 से लेकर करीबन 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 अभी ऑपरेशनल है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगी हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर अंकुश लगाने की बातें करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। इसके बाद INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ये भारत द्वारा बनाए जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस वक्त दुनिया में महज 7 देश ही हैं जिनके पास समंदर में चलता फिरता हवाई बेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। ऐसे में नई और घातक टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व के बेहतरीन फाइटर जेट्स लेकर चलने वाला यह भारतीय युद्धपोत बेशक समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। भारत अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के दम पर अपनी दोनों ही तरफ की समुद्री सीमा की चौकसी कर सकता है। इसके बाद INS अरिहंत। ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने के दम पर ये सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश ही हैं जिनके पास सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की यह जबरदस्त डिटरेंस क्षमता मौजूद है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई देश भारत की सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर पहले ही परमाणु हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन्स पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों से उस देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने की रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसके बाद समंदर में ही बात करें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और हैवी डिस्ट्रॉयर शिप बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए 3 हैवी मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स इस समय भारत के पास मौजूद हैं और इन पर मौजूद दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विध्वंसक युद्धपोत में शामिल कर देती है। न्यूली अपडेटेड सेंसर्स, मॉडर्न वारशूट्स, रडार्स और स्टेल्थ तकनीक से युक्त इन कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी, लेकिन अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के घातक हथियारों से बचने के लिए भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और इसीलिए नंबर 6 पर हम देखें भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के दम पर लॉन्ग रेंज व शॉर्ट रेंज से आने वाली
दुश्मन की बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की क्षमता अब भारत के पास है। भारत की इस क्षमता पर पकड़ हासिल होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं पाकिस्तान व चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ मिलकर अपनी क्षमता बढ़ाने के संकेत भी दिए थे। इसके बाद नंबर 7 पर देखें S-400 को। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा और उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े फाइटर जेट्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट या जासूसी एयरक्राफ्ट व क्रूज मिसाइलें व ड्रोन आदि भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में भारत के पास है दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जो फिलहाल केवल रूस के अलावा भारत, चीन, तुर्की व बेलारूस के पास है। वह अन्य कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत अपने डिफेंस के लिए किसी देश से दबने वाला नहीं है और इसीलिए आज भारत के पास न सिर्फ S-400 है, बल्कि खबरें हैं कि भारत इसके अगले वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है और जहां भारत के पास पहले से ही अपने खुद के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे में यह रशियन डिफेंस सिस्टम बेशक भारतीय डिफेंस को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगा। इसके बाद नंबर 8 पर है राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट, जो कि एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भी टक्कर देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे जमकर खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपने एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करना और कतर से राफेल की सीक्रेट पता करना, ये दर्शाता है कि भारतीय राफेल उसके दुश्मनों पर कितना घातक हो सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंक्स में से एक रशियन T-90 टैंक। रशिया और भारत ने मिलकर भारतीय सेना की जरूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर बनाया है T-90 भीष्मा, जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास मौजूद है और यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि यह टैंक एंटी टैंक मिसाइलों व माइंस आदि के हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक की अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है। ये एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रशिया से भी ज्यादा है। और अब आखिर में बात करें भारत के पहले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तेजस की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये खास इसलिए है क्योंकि इसने अभी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट्स को तो टक्कर देना शुरू ही कर दिया है। साथ ही भारत इसकी तकनीकी अनुभव के दम पर आगे इसमें सुधार कर और इससे प्रेरित होकर और भी नए एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट्स बनाने वाला है और ये भारत की जमीन, जल और अब हवाई हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की क्षमता को भी दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं भारतीय फौज के पास मौजूद 10 सबसे बेहतरीन हथियार जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। आगे आप किस देश के टॉप 10 हथियारों की जानकारी देखना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें।